व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी कोर कॉन्सेप्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारे पास आ जाते हैं जी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मतलब सैम्पल डेटा से एक मतलब वाइड पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसा ही है कि हमारे पास अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिनकी हाइट्स का हमें पता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक क्लास के 10 बच्चों की हाइट्स हमें पता है वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन हम लोगों से अगर पूछते कि कोई पूछता है कि एस्टिमेटेड हाइट कितनी है, इनकी एस्टिमेटेड हाइट, जब बात आती है एस्टिमेटेड हाइट की, तो आप ये बताएंगे कि यार इनकी एवरेज हाइट इतनी को होगी। मतलब कहते हैं, आप कहते हैं यार 5 फुट बस लगा लो, यानी कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 फुट से थोड़े बहुत ऊपर हैं और कुछ थोड़े बहुत नीचे, यानी इसके आसपास ही लाया करते हैं। ठीक है, तो ये होती है स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लाइड्स को ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसलिए ताकि मैं आपको विद एग्जांपल इस चीज़ को एलेबोरेट कर सकूँ। ठीक है, सपोज करें कि ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो सॉरी सपोज करें कि हमारे पास ये जो है वो एक डेटा सेट है हमारे पास। हाँ, हमारे पास डेटा सेट है एक, जो है वो हम ये ले लेते हैं पॉपुलेशन है हमारे पास। ठीक है, ये इससे हम लोगों ने लिया क्या डेटा। ठीक है, इससे हम लोगों ने डेटा ले लिया। अब डेटा के ऊपर हमने किया क्या एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस हमने जो ही किया डेटा के ऊपर, अब मुझे एक बात बताएं। अब यहाँ पर हमारे पास पोज करते हैं हम लोग, डेटा हमने लिया है वो एज एक्स लिया है। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ किस तरह से है कि एक्स, मैं कहता हूँ एक्स आई, x2, x3 अप टू एक्स एन। ठीक है, ये इसकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल हमारे पास। ठीक है, एक्स एन अप टू एक्स एन। ठीक है, अब मुझे एक बताएं इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। प्रोबेबिलिटी होगी यही होगी 1/n, इसकी होगी 1/n। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ इसकी 1/n एंड अप टू सो ऑन जाते जाते। ठीक है, 1/n, इसी तरह मैं सबकी सपोज करता जाऊंगा। अब मुझे एक बात बताएं आपके अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे इन सब की एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चल जाए, जॉइंट प्रोबेबिलिटी सॉरी जॉइंट एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा उसको कहूंगा एक्स बार इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, 1/n कैसे, ये मैं आपको अभी प्रूव करके बताता हूँ। n, यहाँ पर मैं n लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 एंड एक्स आइस, इसका मतलब क्या, ये कहता है पहले तमाम तर x का सम करो अप टू एक्स एन, टोटल को डिवाइड कर दो कितने n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 + 2 5 और 1 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इसका एक्स बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, अब हम लोग ये करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेशन क्या होती है। एक्सपेक्टेशन बेसिकली हमारे पास होती है ई ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है जी एक्सपेक्टेशन ऑफ होल व्हाट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n। ठीक है, इन ब्रैकेट समीशन ऑफ n i इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर i इक्वल्स टू 1 x ऑफ i's। ठीक है, वही बात है कि तमाम तार x i's का आप सम करेंगे और उसके बाद जो है वो उनको 1/n से डिवाइड कर देंगे, या इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है कि इक्वल्स टू 1/n को आप बाहर ले आए, पहले आप एस्टिमेशन परफॉर्म करें किसकी, i इक्वल्स टू 1। अच्छा, i इक्वल्स टू 1 और अप टू n, तो यहाँ पर एक्स आई की आप एस्टिमेशन लें और फिर उसे आप एन से डिवाइड कर दें, या जिस तरह भी आप लोग करें वो एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है कि लीनियरिटी ऑफ हमारे पास आ जाती है जी लीनियरिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे पास लीनियर है या नहीं है। ठीक है, अब जाहिर सी बात आपको पता है कि हमारे पास जो है वो किस तरह फाइंड आउट होती है, 1/n समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1। ठीक है, अप टू n। ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है जी ई ऑफ एक्स आई। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आई, जैसी बात आपको पता है अगर हमें ओवरऑल एक्सपेक्टेशन चाहिए तो वो ई ऑफ एक्स आई 1 प्लस ई ऑफ एक्स 2 प्लस ई ऑफ एक्स 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, इस तरह फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस तरह फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये डेटा होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या मतलब ई ऑफ एक्स आई, एस्टिमेशन ऑफ जो एक्स आई होती है ना, ई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स आई। ठीक है, एस टी किसी भी सिंगल जो इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल उसकी इंडिविजुअल एक्स आई, उसकी जो एस्टिमेशन होती है वो उसी की मतलब सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। कैसे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास था 1/n। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय ई की पावर ई एक्स आई, एस्टिमेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब आपको पता है ये n इस n से कैंसिल हो जाता है, तो ये एस्टिमेशन ऑफ एक्स आई के ही इक्वल रह जाता है। ठीक है, अब मैं आपको अगर
मतलब ई ऑफ एक्स आई फाइंड आउट कैसे होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ई ऑफ एक्स आई है क्या, ई ऑफ एक्स आई फाइंड आउट कैसे होगा। ई ऑफ एक्स आई ऐसे फाइंड आउट होता है, ई ऑफ एक्स आई, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक एक्स आई मतलब एक सब ग्रुप है छोटा सा डेटा का, एक बड़ा डेटा है उसका एक छोटा सा सब ग्रुप है जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी तमाम की 1/n मल्टीप्लाई बाय हाइट है तो h1 यानी पहले बंदे की हाइट प्लस 1/n मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ सेकंड पर्सन 1/n हाइट ऑफ nth पर्सन, ठीक है। ये होती है एक्स आई की एस्टिमेशन, ठीक है। किसी भी एक्स आई की एस्टिमेशन जो है, अगर आपको कहा जाए कि आप एक्स आई की एस्टिमेशन फाइंड आउट करें तो आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, बेसिकली एस्टिमेशन जो है वो बाय इटसेल्फ कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। वो जस्ट एक समझ लें कि सम केसेस में जो है ना, जो ये एक्स आई होती है, एस्टिमेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ये जो है वो सम केसेस में जो है वो ये अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है, बेस्ट होती है, ठीक है, बेस्ट होती है सम केसेस में। लेकिन सम केसेस में ये बेस्ट प्रूव नहीं होती, ठीक है, सम केसेस में ये इनफ नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये गुड एक मेजरमेंट जो है वो एक गुड मीट्रिक हो सकता है ऑफ क्वालिटी, लेकिन इसको आप लोग फाइनल एज्यूम नहीं कर सकते, नॉट टू बी फाइनल, ठीक है। आप इसको एज अ फाइनल एज्यूम नहीं कर सकते, फाइनल आउटपुट के तौर पे आप इसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अबाउट टी वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, अब आपको अगर चाहिए क्या, अगर आप कहते हैं कि यार आपको जो है ना वो समझ लें कि एक वेरिएंस बेसिकली होता है ना, वो होता है मैंने मतलब स्प्रेड समझ लें, ठीक है, कितना डेटा आपका वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स बार से। मतलब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट्स है 3 4 4 5 6 4 3 4, ठीक है, 6 नहीं, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बात बताएं, ये किसके इर्द गिर्द लाई कर रही है। अब मैं आपको बताऊं, ये 4 के इर्द गिर्द लाई कर रही है, 4 से कम भी 3 है और 4 से ज़्यादा 5 है, ठीक है, यानी इनका मिड पॉइंट 4 ही बन रहा है। तो मैं कहता हूँ यार ये डेटा जो है वो इसकी वेरिएंस तकरीबन 1 है, ठीक है, 1 डिक्रीजिंग में 1 इंक्रीजिंग में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है वेरिएंस जो है वो डेटा का स्प्रेड होता है, ठीक है, डेटा का स्प्रेड होता है वेरिएंस। अब स्प्रेड से क्या मुराद है, आप लोग सोच रहे होंगे स्प्रेड, स्प्रेड से मुराद ये है फॉर एग्जाम्पल 50, सॉरी, अगर हमारे पास है 50, किसी भी चीज़ की वेरिएंस 50 आई थी, इसका मतलब ये है कि वैल्यूज जो हैं वो, जो मिड पॉइंट है उसका, मिड पॉइंट सेंट्रल पॉइंट, उससे जो ऊपर है वो भी 50 की रेंज में, और उससे जो नीचे है ना वो भी 50 की रेंज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हो सकता है, जो मिड है वो हमारे पास 50 हो, ठीक है, यहाँ पे 100 हो और यहाँ पे 1 हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वैल्यूज वेरी कर रही है ना, देखें यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है, तो ये सीन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हम लोगों ने ओवरव्यू देखा है अबाउट द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में एनालिसिस ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ सैंपल्स मीन, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्योंकि बताया कि सैंपल हम लोगों ने लिया था एज एक्स आई, ठीक है, अगर आपको याद हो, और मीन हम लोगों ने उसका लिया था, सॉरी, सैंपल, हाँ, सैंपल हम लोगों ने ह्यूमन हाइट का लिया था, जो कि उसमें हमारे पास है थी यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोगों ने लिया था उसका डेटा। बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ें समझाने का मकसद क्या था, इस तमाम तर जो है वो आपको समझाने का मकसद जो था वो था मीन एक्स बार, ये आपका आज का टारगेट है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको मैं मजे की बात बताऊं, आप लोग डेटा साइंस में कहीं भी चले जाए ना, या कहीं भी डेटा साइंस मशीन लर्निंग में या कहीं भी, जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनको यूज करते हैं मीन को, ठीक है। मीन से मुराद क्या होता है, मतलब डेटा का सेंटर पॉइंट, वही मैंने आपको बताया, मीन जब आता है ना आपके पास, तब आपके पास एक आइडिया होता है, ठीक है। आइडिया से क्या मुराद है, फॉर जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पीछे में, एक मिनट आपको बता देता हूँ दोबारा, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना मीन। अब मीन क्या है, मीन को हमने एज 50 लिया है, ठीक है, 50 को एज मीन लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात, अभी मैं यहाँ पर आपको एक मीन को जो है वो मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मीन क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 इक्वल टू 3, ठीक है, 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो 3 1 2 1 2, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, सेंटर पॉइंट कौन सा है, 3, ठीक है,
3 हमारे पास आंसर आ गया उसका, ठीक है। यानी 3 जो है वो इनका मिड पॉइंट है। इसका जो हमारे पास एक्स बार है, एक्स बार नहीं सॉरी, इसका मिड पॉइंट जो है वो जो है वो हमारे पास क्या है, इसका मीन क्या है जी, हमारे पास मीन इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 से पीछे भी दो वैल्यूज हमारे पास जो हैं, 3 से छोटी 3 से बड़ी दो वैल्यूज हैं हमारे पास, जिनका सम करके डिवाइड करके हमारे पास आ जाता है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है मीन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि मीन, जब हमें एक एक चीज के बारे में पता है कि फॉर एग्जांपल मुझे मीन के बारे में पता चल चुका है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर मीन के बारे में पता चला है तो डेटा के बारे में कैसे पता चलेगा। अब मुझे मीन के बारे में पता है डेटा के, कि डेटा का सेंटर पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अब इस साइड और इस साइड के लिए मैं फाइंड आउट करूंगा वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस जो है वो हमारे पास होती है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये एक्स बार ये वाला मीन है, ठीक है। एक्स में से एक्स बार को माइनस किया डिवाइड बाय एन, एक्स हमारे पास कितना था, एक्स हमारे पास था 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 15 में से 3 चला गया 12। तो इस तरह मतलब इस तरह के आसपास हमारा मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगी हमारे डेटा की, और डेटा कितना हमारे पास वेरी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है डेटा हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो 2 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 5 5 2 2.1 या इस तरह के पास आसपास आ जाएगा। अब देखें यहाँ से 3 है, 3 से स्प्रेड हायर 5, 3 से 5 के दरमियान डिफरेंस जो है वो भी तकरीबन 2 का है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन। और 3 से 1 के दरमियान जो है वो भी तकरीबन तकरीबन 2 का है, ठीक है। अब देखें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू, अब आल तो ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हम इसको, हाँ अलबत्ता ये है कि ये नियरली इक्वल होती है तकरीबन, ठीक है, कि हमारे डेटा का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। सो व्यूअर्स ये थी हमारा आज का लेक्चर के, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो है वो एस्टिमेशन फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं, कि मीन फाइंड आउट कैसे किया जाता है, और आपको मैंने बताया वेरिएंस के बारे में कि वेरिएंस क्या होती है और वेरिएंस क्यों यूज होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बेसिकली इनको एज सच आपको सिर्फ आपको एक्स बार का पता होना चाहिए, वेरिएंस का पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती हैं, ठीक है, ताकि कल को आपको अगर रियल लाइफ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इन चीज़ों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, और आपको जो है ना वो कोई इशू दरपेश ना आए। सो आई होप कि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग की हद तक ग्रैब किया होगा और समझा होगा इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।